नमः संस्कृताय मित्रों। मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम छंदों का परिचय लेकर उपस्थित हुए हैं। आपके एग्जाम में सीधे सीधे किसी छंद का लक्षण पूछ देता है या कोई उदाहरण दे देता है कि ये किस छंद का उदाहरण है या कितने छंद हैं। छंद से बहुतेरे प्रश्न बन जाते हैं। तो ये भी एक टॉपिक है जिसमें से टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो या किसी भी लेवल का एग्जाम हो, उसमें कम से कम 3 से 4 प्रश्न बन जाते हैं। जैसे आप जितने भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसमें जैसे मान लीजिए मेघदूतम ही ले लीजिए, उसमें क्या है, मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग है। तो आपसे मंदाक्रांता छंद का लक्षण पूछ सकता है या पूछ सकता है कि मंदाक्रांता में क्या-क्या आता है, कितना जगड़ है, कितना सगड़ है, कितना तगड़ है। तो इस टाइप के प्रश्न भी बन जाते हैं। तो एक छंद पे पूरा वीडियो है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके लक्षण को हम बताएंगे और जो इसके एग्जाम्पल हैं उसको दिखा देंगे आपको अच्छे से। उसको वैसे तो मैं यहाँ पे बता दूंगी, लेकिन उसको आप लोग कॉपी पेन लेके खुद से लगाइएगा मात्राओं को, तब जाके आपको क्लियर होगा। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखिए, उसको लाइक भी करिए और उसको शेयर भी करिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल पूरी तरह से निःशुल्क है, तो आपका शुल्क यही है कि आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से करवाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, उसको आप लोग ज्वाइन करिए। जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे, वहाँ पे भी मेरा बहुत सारा मैटर जाने लगेगा। अभी मैं फिर जैसे ही वीडियो बनाती हूँ उसका लिंक उसमें अपडेट कर देती हूँ। धीरे धीरे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन अभी पहले आप लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, ताकि मुझे भी अपने संस्कृत के जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनकी संख्या का पता चल जाए कि जो मेरे चैनल के माध्यम से सीरियसली पढ़ाई करते हैं। तो उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको जहां तक सॉल्व कर पाऊंगी ज़रूर करूंगी। तो चलिए ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम सीधे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज का टॉपिक है छंदों का परिचय। तो चलिए पढ़ते चलते हैं। छंद शास्त्र को वेद पुरुष का पाद चरण माना जाता है। छंदः पादौ तु वेदस्य, पाणिनि शिक्षा 4। तो ये छंद जो है वेद पुरुष का, इसको चरण माना जाता है। छंदः पादौ तु वेदस्य। फिर है छंद शास्त्र का प्राचीन नाम छंदो विचीति, छंदो अनुशासन, छंदो विवृति, छंदोमान आदि भी हैं। प्रथम छंद शास्त्रकार आचार्य पिंगल के नाम पर इस शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता या प्रवर्तक माना जाता है। पिंगलाचार्य ने छंद शास्त्र पर छंदः सूत्र नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 8 अध्याय एवं 308 सूत्र हैं। षड गुरु शिष्य ने सर्वानुक्रमणी की टीका में आचार्य पिंगल को पाणिनि का अनुज कहा है। इससे इनका समय 600 ईसा पूर्व माना जा सकता है। विदेशी विद्वान छंद सूत्र का समय 200 ईसा पूर्व मानते हैं। तो ये हो गया छंदों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान, जहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। यहाँ पे हम आपको सभी छंदों के बारे में बताएंगे, लेकिन प्रमुख जो छंद आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके ही उदाहरण और लक्षण बताएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। छंद का लक्षण देख लेते हैं। चिंताह्लादकम छंदः। दूसरा है छंदयति आह्लादयति इति छंदः। फिर है छंदासी छदनात् निरुक्त में कहा गया है। अब प्रमुख वैदिक छंदों को देख लेते हैं। तो प्रमुख वैदिक छंद 7 हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। तो जो गायत्री छंद है उसमें 24 वर्ण होते हैं और 3 पाद होते हैं। उष्णिक छंद में 28 वर्ण होते हैं, 3 पाद होते हैं। अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण होते हैं और 4 पाद होते हैं। बृहति छंद में 36 वर्ण होते हैं और 4 पाद होते हैं। पंक्ति छंद में 40 वर्ण होते हैं और 5 पाद होते हैं। त्रिष्टुप छंद में 44 वर्ण होते हैं और 4 पाद होते हैं। जगति छंद में 48 वर्ण होते हैं और 4 पाद होते हैं। देखिए, अभी मैं आपको इसको याद करने का तरीका भी यहाँ पे बता दूंगी। पहले हम देख लेते हैं। ये सातों छंद सप्त छंदासी नाम से जाने जाते हैं। इन छंदों की अक्षर संख्या क्रम से 4-4 बढ़ती जाती है। तो अगर ये आप इसी सीक्वेंस में, अगर आप ये जैसे इसका सीक्वेंस दिया है, इस सीक्वेंस में अगर नाम को याद कर लेते हैं तो देखिए यहाँ 24 है, इसमें 4 जोड़ेंगे 28, 4 जोड़ेंगे 32, 4 जोड़ेंगे 36, 4 जोड़ेंगे 40, 4 जोड़ेंगे 44 और 4 जोड़ेंगे तो 48। तो आपको बस ये क्रम याद रहेगा। तो आप 24 से स्टार्ट करेंगे और +4 करते चलेंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि उष्णिक छंद में कितने वर्ण होते हैं या बृहति छंद में कितने वर्ण होते हैं। तो ये क्रम भंग न हो इसलिए आप इसको जरूर याद कर लीजिए। तो याद करने की ट्रिक है, गा उ अ ब्री पम त्रीज, गा उ अ ब्री पन त्रीज, गा उ अ ब्री पन त्रीज। तो देखिए, गा का मतलब हो गया गायत्री, उ का मतलब हो गया उष्णिक, अ का मतलब हो गया अनुष्टुप, ब्री का मतलब हो गया बृहति, पंग का मतलब हो गया पंक्ति, त्रि का मतलब हो गया त्रिष्टुप, जग हो गया जगति। तो गा उ अ ब्री पंग त्रीज, गा उ अ ब्री पन त्रीज। ठीक है, और आप 24 से स्टार्ट करिएगा और 4 प्लस करते जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये थे वैदिक छंद। तो वैदिक छंद हो गए 7 सप्त छंदासी। अब हम देखेंगे प्रमुख लौकिक छंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृत काव्यों में मुख्य रूप से अनुष्टुप, अनुष्टुप को श्लोक भी बोलते हैं, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, शालिनी, वसंतिलका, मालिनी, हरिणी, शिखरिणी, मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडित, स्तृगधरा तथा आर्या छंद है। अनुष्टुप सबसे छोटा, एक मिनट, अनुष्टुप जो है वो सबसे छोटा 8 गुणे 4 32 वर्ण है इसमें छंद है, तथा स्तृगधरा सबसे बड़ा छंद 21 गुणे 4 84 वर्ण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर से देख लीजिए, अनुष्टुप सबसे छोटा है जिसमें 32 वर्ण है, यानी 8 गुणे 4 4 पाद हैं। फिर स्तृगधरा सबसे बड़ा छंद है, 21 गुणे 4 84 वर्ण है। तो ये पहले ये लाइन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको देखते चलेंगे। वाल्मीकि रामायण में 13 छंदों का, महाभारत में 18 छंदों का, श्रीमद् भागवत पुराण में 25 छंदों का प्रयोग हुआ है। परवर्ती काव्यों में 50 छंदों तक का प्रयोग हुआ है। अब छंद का शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ हम यहीं पे देखेंगे। यहाँ पे पूछ देता है कि कौन सा ग्रंथ किसका है, तो आपको बस यहाँ देखना है और ग्रंथ और ग्रंथकार को देखते चलना है। छंदः सूत्र ये आचार्य पिंगल का है। छंदो अनुशासन ये जयकीर्ति का है। सुवृत तिलक ये क्षेमेंद्र का है। छंदो अनुशासन हेमचंद्र का है।
पिंगल नाग छंदो विचित भाष्य, ये यादव प्रकाश का है। वृत्त मुक्तावली ये श्री कृष्ण भट्ट का है। वृत्त रत्नावली वेंकटेश का है। जयदेव छंद जयदेव का है। वृत्त रत्नाकर केदार भट्ट का है। श्रुतबोध कालिदास का है। छंदो मंजरी गंगादास का है। वाणी भूषण दामोदर मिश्र का है। वृत्त मौक्तिक चंद्रशेखर भट्ट का है। वाग बल्लभ दुख भंजन कवि का है। तो देखिए यहाँ पे छंद सूत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। ये आचार्य पिंगल का है। सुवित्र तिलक भी बहुत पूछता है, ये क्षेमेंद्र का है। छंदो अनुशासन हेमचंद्र का, ये भी पूछता है। ठीक है, और बाकी भी पूछता है। वृत्त रत्नाकर, ये जितना मैं बता रही हूँ उसको जरूर रट लीजिएगा। उसके अलावा बाकी जितना भी है उसको जरूर देखिएगा। छंदो मंजरी को देख लीजिएगा। तो छंद सूत्र हो गया आचार्य पिंगल का। सुवित तिलक हो गया क्षेमेंद्र का। छंदो अनुशासन हो गया हेमचंद्र का। छंदो मंजरी गंगादास का। बाकी जितना भी है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। फिर है पिंगल के छंद सूत्र पर भट्ट हलायुध ने मृत संजीवनी टीका लिखी। ज्ञानाश्रयी छंदो विचित नामक सूत्रात्मक ग्रंथ 600 ईस्वी के आसपास लिखा गया। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के 2 अध्यायों 15 तथा 16 में एवं अग्नि पुराण के 8 अध्यायों 328 से 335 तक में भी छंदों का विवरण दिया गया है। अब आगे देखते हैं। पिंगल सूत्र की यादव प्रकाश नामक टीका के अनुसार छंद शास्त्र भगवान शंकर से देवराज इंद्र को, इंद्र से दुष्च्यवन को, दुष्च्यवन से बृहस्पति को, बृहस्पति से माढ़व्य को, माढ़व्य से सैतव को, सैतव से यास्क को और यास्क से पिंगल को प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं पद्य या छंद के प्रकार। तो पद्य के भेद 2 होते हैं। वृतम यानी वार्णिक छंद, जाति मात्रिक छंद। तो छंद के प्रकार दो प्रकार के होते हैं छंद। एक वर्णिक छंद होता है और एक मात्रिक छंद होता है। तो हम सबसे पहले वृतम यानी वर्णिक छंद के बारे में देखते हैं। अक्षरैर गणना यत्र तद वृत्तम इति कथ्यते, वृत्त मंजरी में कहा गया है। और वृत्तम अक्षर संख्यातम छंदो मंजरी में कहा गया है। जिस पद में अक्षरों की गणना की जाती है वे वृत्त कहे जाते हैं, जैसे अनुष्टुप, वंशस्थ, इंद्रवज्रा, मालिनी आदि। तो ये सब वर्णिक छंद हैं। फिर है जाति। मात्राभिर्गणना यत्र सा जातिरभिधीयते। फिर है जातिर्मात्रा कृता भवेत छंदो मंजरी। जिस पद्य में मात्रा की गिनती की जाती है वे जाति छंद कहे जाते हैं, जैसे आर्या छंद जाति छंद है। इसके प्रथम और तृतीय पाद में 12 मात्राएं, दूसरे पाद में 18 मात्रा, चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं होती हैं। अब हम वृत्त छंद यानी वर्णिक छंद के प्रकारों को देखेंगे। तो वृत्त छंद 3 प्रकार का होता है। समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषमवृत्त। समवृत्त क्या होता है? जिस छंद के चारों पादों में लक्षण समान रूपेण घटित होता है वह समवृत्त छंद होगा। जैसे इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, वंशस्थ, मालिनी, शिखरणी आदि समवृत्त हैं। जिस छंद के चारों पादों में लक्षण समान रूपेण घटित होता है वह समवृत्त छंद होगा। अंघ्रयो यस्य चत्वारस्तुल्य लक्षण लक्षिताः तच्छंद शास्त्र तत्वज्ञा समम वृत्तम प्रचक्षते। वृत्त रत्नाकर।
में है। फिर है अर्ध संवृत। यदि छंद का प्रथम पाद तृतीय पाद के समान तथा द्वितीय पाद चतुर्थ पाद के समान होवे तो वह वृत्त अर्ध संवृत कहा जाएगा, जैसे वियोगिनी अर्ध संवृत है। इसका देख लीजिए क्या दिया है। प्रथमांगीघ्रसमो यस्य तृतीयश्चरणो भवेत द्वितीयस्तुर्यवद वृत्तम तदर्ध सम्मुच्यते वृत्त रत्नाकर। फिर है विषम वृत्त। यदि किसी छंद के चारों चरण अलग अलग लक्षण से युक्त होंगे तो वह विषम वृत्त कहा जाएगा, अर्थात चारों चरणों में अक्षर संख्या अलग अलग होगी, जैसे हरिणी पुष्पिताग्रा आदि। भिन्न चिन्ह चतुष्पादम विषमम परिकीर्तितम छंदो मंजरी। देखिए, पद्यम छंद, वृत्तम वर्णिकम जाति मात्रिक। तो वृत्त है समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषम वृत्त। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए छंद दो प्रकार के हो गए। एक हो गया वृत्तम, एक हो गया जाति यानी वर्णिक और मात्रिक। उसमें भी वृत्तम यानी वर्णिक तीन प्रकार का है, समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषम वृत्त। अब देखिए यति या विराम क्या होता है, इसको देखेंगे, एक एक चीज को देखते चलेंगे तो आपको क्लियर होगा। यति क्या होता है। छंद का गान करते समय किसी निश्चित स्थान पर जिह्वा का विश्राम स्थल यति या विराम कहा जाता है। इसे यति, विरति, विराम, विच्छेद इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। यतिर जिह्वेष्ट विश्रांति ही। यति स्थान क्या होता है। छंद में किन वर्णों में यति होगी वह छंद का यति स्थान कहा जाता है। यति स्थान को छंद लक्षण में अवधि, रस, सूर्य, अश्व, रुद्र आदि शब्दों से संकेतित किया जाता है। जैसे शार्दूल विक्रीडित छंद के लक्षण में, लक्षण देख लीजिए, सूर्याश्वैर्मसजास्तता, सूर्याश्वैर्मसजास्तताः स गुरवः शार्दूल विक्रीडतम। यहाँ सूर्य और अश्व इन दो शब्दों से यति स्थान को निर्देशित किया गया है। सूर्य 12 और अश्व 7 प्रसिद्ध हैं, अतः 12वें एवं 7वें अक्षर में यति होगी। जिन छंदों के लक्षण में यति स्थान का निर्देश नहीं होता वहां पदांत में या श्लोक के आधे में यति माननी चाहिए। यति सर्वत्र पदांते श्लोकार्धे तु विशेषतः। छंद में यति स्थान बोधक शब्दों की सूची देखिए। संख्या 1 संख्या बोधक शब्द ईश्वर चंद। संख्या 2 संख्या बोधक शब्द नेत्र पक्ष। जब 3 है तो उसके लिए संख्या बोधक शब्द होगा गुड़ अग्नि। 4 में संख्या बोधक शब्द होगा वेद समुद्र अवधि। 5 में संख्या बोधक शब्द होगा भूत बाण। 6 में संख्या बोधक शब्द होगा रस शास्त्र। 7 में संख्या बोधक शब्द होगा अश्व मुनि ऋषि। 8 में संख्या बोधक शब्द होगा वसु नाग। 9 में संख्या बोधक शब्द होगा ग्रह रंध्र। 10 में संख्या बोधक शब्द होगा दिशा दोष। 11 में संख्या बोधक शब्द होगा रुद्र ईश। 12 में संख्या बोधक शब्द होगा सूर्य आदित्य। अर्थात छंदों के लक्षण में यति या विराम किन वर्णों में होगा इसको चंद्र सूर्य अश्व रथ मुनि रुद्र रस आदि शब्दों से बताया जाता है। जैसे शिखरणी छंद के लक्षण में रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरणी, अर्थात रस 6 प्रसिद्ध हैं और रुद्र 11 होते हैं।
तो शिखरड़ी छंद को पढ़ते समय छठवें और 11वें अक्षर में यति विराम लेना है। आप इस सब चीजों को सुनते चलिए, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, आपके धीरे धीरे दिमाग में सब चीजें बैठ जाएंगी। छंद शास्त्र में लघु एवं गुरु वर्ण। व्याकरण शास्त्र में ह्रस्व और दीर्घ वर्णों के स्थान पर छंद शास्त्र में लघु एवं गुरु शब्दों का प्रयोग होता है। लघु वर्ण एक मात्रा का परिचायक है, जैसे अ, ई, उ, क, च आदि। इसका सांकेतिक रूप खड़ी पाई बताया गया है। व्यंजन वर्ण हलंत वर्ण अर्थात आधे अक्षर छंद शास्त्र में नहीं गिने जाते हैं। गुरु वर्ण 2 या 2 से अधिक मात्रा का परिचायक है, जैसे आ, ई, उ, का, चा, टा, पा आदि। इसका सांकेतिक रूप अंग्रेजी के एस वर्ण की तरह होता है। तो लघु के लिए आप ये यूज करेंगे और गुरु के लिए ये। तो आपको पता है कि गुरु लघु के लिए ये इस तरह से रहेगा बिना मात्रा का, और व्यंजन वर्ण जो हलंत वर्ण है अर्थात आधे अक्षर छंद शास्त्र में नहीं गिने जाते हैं, तो इनको भी एक आप गिनेंगे, और जब मात्रा वाले होंगे तो उसके लिए गुरु। छंदो मंजरी में लघु एवं गुरु वर्ण के बारे में कहा गया है कि वक्र रेखा गुरुश्चिन्हम सरला च लघोतस्तथा। वक्र रेखा गुरोश्चिन्हम सरला च लघोस्तथा। गुरु रेको गकारस्तु लकारो रघु लघु रेककः। छंद शास्त्र में गुरु वर्ण विचार। अब इसको देख लेते हैं। सानुस्वारैश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत् वर्णः संयोग पूर्वश्च तथा पदांत गोअपि वा। अर्थात सानुस्वारई मतलब अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है, जैसे संयम में सम वर्ण छंद शास्त्र में गुरु माना जाएगा। एकदम ध्यान से कहाँ, इससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ मात्रा लगनी है। दीर्घश्च दीर्घ वर्ण भी छंद शास्त्र में गुरु माने जाते हैं, जैसे रामः में रा दीर्घ है अतः गुरु वर्ण होगा। विसर्ग विसर्ग युक्त वर्ण गुरु माने जाते हैं, जैसे श्यामः में मह गुरु वर्ण गिना जाएगा। वर्ण संयोग पूर्वश्च संयुक्त वर्णों के पूर्व वर्ण गुरु माना जाता है। संयुक्त वर्णों के पूर्व वर्ण गुरु माना जाता है, जैसे कृष्ण है, तो इसमें ये वाला जो है इस संयुक्त वर्ण का पूर्ववर्ती वर्ण क्री छंद शास्त्र में गुरु माना जाएगा। तो जब संयुक्त वर्ण आएगा, जैसे कृष्ण है, तो कृष्ण में जो क्री है उसमें क्या हो जाएगा, गुरु आएगा। फिर है पदांता गोअपि वा। पदांत में स्थित लघु वर्ण भी विकल्प से गुरु माना जाता है, अर्थात छंद के लक्षण के अनुसार यदि पदांत में लघु वर्ण चाहिए तो लघु गुरु वर्ण की आवश्यकता हो तो गुरु होगा। इस प्रकार अनुस्वार सहित विसर्ग सहित दीर्घ संयुक्त वर्णों के पूर्व में स्थित वर्ण एवं पदांत वर्णों को गुरु एवं इनके अलावा शेष सभी वर्ण छंद शास्त्र में लघु वर्ण माने जाते हैं। तो ये वाला जो लक्षण है, सानुस्वारैश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत् वर्णः संयोग पूर्वश्च तथा पदांत गोअपि वा। अनुस्वार सहित विसर्ग सहित दीर्घ संयुक्त वर्ण के पूर्व में स्थित वर्ण एवं पदांत वर्णों को गुरु एवं इनके अलावा शेष सभी वर्ण छंद शास्त्र में लघु वर्ण माने जाते हैं।
तो ये देखिए गुरु 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 वर्ण का चिन्ह है ये, और ये लघु वर्ण का चिन्ह है। छंदों के लक्षण में गुरु वर्ण का बोध कराने के लिए गकार एवं लघु वर्णों का बोध कराने के लिए लकार कहा जाता है। जैसे इंद्र वज्रा छंद के लक्षण में स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह, यहाँ गह का अर्थ गुरु वर्ण है। रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरणी, यहाँ ला गह का क्रमशः अर्थ लघु एवं गुरु करना चाहिए। गणों की संख्या आप देख लेते हैं। छंद शास्त्र में 3-3 वर्णों के 8 वर्णिक गण होते हैं। जैसे यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। छंद शास्त्र में 3-3 वर्णों के 8 वर्णिक गण होते हैं। तो 8 हो गया यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। तो 3-3 वर्ण है यगड़ मगड़। फिर 4-4 मात्राओं के 5 मात्रिक गण होते हैं। सर्वगुरु सर्वलघु आदि गुरु मध्य गुरु अंत गुरु। मतलब 4-4 मात्राओं के 5 मात्रिक गण होते हैं। तो ये 5 मात्रिक गण है। सर्वगुरु मतलब सभी गुरु हो जाएंगे, सर्वलघु मतलब सभी लघु हो जाएंगे, आदि गुरु का मतलब जो आदि में होगा वो गुरु होगा, मध्य गुरु का मतलब कि बीच में गुरु होगा, अंत गुरु का मतलब हो गया अंत में गुरु होगा। इस प्रकार 8 वार्णिक गण तथा 5 मात्रिक गणों को मिलाकर कुल 13 गण छंद शास्त्र में माने जाते हैं। अब 8 वर्णिक गण हम देखेंगे। तो इसका सूत्र है य माता राज भान सलगा। ये याद कर लीजिए, य माता राज भान सलगा। तो य से हो जाएगा यगड़, फिर मा से हो जाएगा मगड़, ता से हो जाएगा तगड़, रा से हो जाएगा रगड़, ज से हो जाएगा जगड़, भा से हो जाएगा भगड़, न से हो जाएगा नगड़, स से हो जाएगा सगड़, और ल से हो जाएगा लघु, और गा से हो जाएगा गुरु। इस सूत्र में प्रत्येक अक्षर एक एक गण का प्रतिनिधित्व करता है और लघु एवं गुरु वर्णों की व्यवस्था भी बताता है। जैसे यह अक्षर यगड़ का बोध करता है और य माता यह 3 अक्षरों के यगड़ में लघु गुरु वर्ण को भी सूचित करता है। अर्थात य माता तो हो गया ना, य माता में य लघु है, मा गुरु है, ता गुरु है, तो यगड़ में ये चिन्ह बनेगा। तो चलिए देखते हैं गण नाम गणबोधक। तो यहाँ से आप एक एक लेते चलेंगे। देखिए इसको भी, इसका भी तरीका है। य से हो गया य से हो गया यगड़, और इसमें से हम यहाँ तक का अक्षर लेंगे य माता। तो य माता से हम निकाल लेंगे यगड़ का चिन्ह। तो ये हो गया गुरु, ये हो गया लघु, और ये हो गया लघु। तो ये लघु गुरु चिन्ह लगा लेंगे आप, यानी यगड़ का चिन्ह हो गया 1 लघु और 2 गुरु। तो वैसे ही देखिए म से हो गया आपका मगड़, तो मगड़ से 3 लीजिए माँ तारा। तो देखिए मगड़ का हो गया माँ तारा। तो आपको ये याद रहेगा, अगर य माता राजभान सलगा तो इसको आप लिख लीजिएगा और तब इन चिन्हों को निकालेंगे तो बहुत आसान रहेगा। तो यगड़ के लिए या माता, मगड़ के लिए माँ तारा, तगड़ के लिए ताराज, रगड़ के लिए राजभा, जगड़ के लिए जभान, भगड़ के लिए भानस, नगड़ के लिए न सल, सगड़ के लिए सलगा। ठीक है, देखिए अब देखेंगे तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं।
देखिए, यगड़, य माता, इसका चिन्ह हो जाएगा एक लघु गुरु गुरु, मगड़ माँ तारा। ये देखिए, ये तीनों गुरु का चिन्ह है, तो यहाँ पे तीनों गुरु का चिन्ह हो जाएगा मगड़ में। फिर तगड़ में ताराज, तो ये हो गया आपका गुरु, ता, रा हो गया गुरु और ज हो गया लघु। फिर रगड़, रगड़ का हो गया राजभा, राजभा में रा हो गया आपका गुरु, ज हो गया लघु और भा हो गया गुरु। फिर जगड़ का है ज भान, तो ज हो गया गुरु, भा हो गया नहीं, ज हो गया लघु, भा हो गया गुरु और न हो गया लघु। वैसे ही भगड़, भानस का लगा लीजिए, गुरु लघु लघु, नगड़ नसल, ये तीनों गुरु है, तीनों लघु है। और सगड़ सलगा, इसमें स लघु, ल लघु और गा गुरु। ठीक, अब चलते हैं। गढ़ व्यवस्था जानने के लिए एक श्लोक और भी जानना चाहिए। क्या? आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम, यरता लाघवम यान्ति मनौ तु लघु लाघवम। तो भाजसा, भाजसा का हो गया भगड़, जगड़, सगड़। भाजसा भगड़ जगड़ सगड़, यरता यगड़ रगड़ तगड़, मनऊ मगड़ नगड़। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम, यरता लाघवम यान्ति मनऊ तु लघु उतु गुरु लाघवम। आदि मध्य और अंत में क्रमशः गुरु वर्ण आए तो भजसा, आदि मध्य और अंत में क्रमशः लघु वर्ण आए तो यरता कहा जाए। मनऊ में मगड़ के तीनों वर्ण गुरु एवं नगड़ में तीनों वर्ण लघु होंगे। भाजसा, भाजसा भगड़, भगड़ में आदि गुरु होगा, जगड़ में मध्य गुरु होगा, सगड़ में अंत गुरु होगा। यरता, यगड़ में आदि लघु होगा, रगड़ में मध्य लघु होगा, तगड़ में अंत लघु होगा। और मनऊ, मगड़ नगड़, मगड़ में सर्व गुरु हो जाएगा और नगड़ में सर्व लघु हो जाएगा। गढ़ व्यवस्था के लिए एक श्लोक और भी बहुत प्रसिद्ध है। मस्त्री गुरुश, मस्त्री गुरुश त्रिलघुश्च नकारो, भादि गुरु पुनरादि लघुर्यः, जो गुरु मध्य गतो रल मध्यः, सो अंत गुरुः कथितो अंत लघुस्ततः। छंदो मंजरी में है ये, इसको देख लीजिए। मस्त्री गुरु मगड़, त्रिगुरु, त्रिलघुश्चनकारो नगड़, त्रिलघु, भादि गुरु भगड़ यानी आदि गुरु, आदि लघुर्यः यगड़, इसमें आदि में लघु है। जो गुरु मध्य गतः जगड़, इसमें मध्य में गुरु है। रल मध्यः रगड़, इसमें मध्य में लघु है। सो अंत गुरु सगड़, इसमें अंत में गुरु है। अंत लघुस्तः तगड़, इसमें अंत में लघु है। तो इसको भी आप कैसे भी करके या ये इसको याद कर लीजिए, कोई भी देख के। अब 8 गढ़ों का हम संक्षिप्त परिचय देखेंगे। गढ़ का नाम, उसका स्वरूप, उसके देवता और फल, ये आपको याद करना है। तो ये तो हम बता चुके हैं कि मगड़ में क्या होगा, यगड़ में क्या होगा। तो ये आपको वहीं से जाके य माता राज भान सलगाम सूत्र याद कर लेंगे, वहां से आप इसको बड़े आराम से लगा लेंगे। ठीक है, तो मगड़ का देखते हैं। मगड़ का स्वरूप ये है, इसके देवता पृथ्वी हैं और फल है लक्ष्मी। यगड़ का स्वरूप
इसको हम फिर से देख लेते हैं। देखिए, मगड़, ये गढ़ का नाम है। इसका स्वरूप है तीनों, इसमें गुरु हैं, देवता हैं पृथ्वी, और फल है लक्ष्मी। यगड़, इसके आदि में गुरु होगा और देवता जल है, फल है वृद्धि। रगड़, इसके मध्य में गुरु होगा और देवता है अग्नि, फल है विनाश। सगड़, इसके अंत में गुरु होगा, देवता है वायु, फल है देशाटन। तगड़, इसके अंत में गुरु होगा, इसके देवता है व्योम, फल है धनापहरण। फिर है जगड़, जगड़ का स्वरूप होगा मध्य में गुरु, देवता सूर्य, रोग फल जो होगा रोग होगा। भगड़, इसके आदि में गुरु होगा, इसके देवता शशि और इसका फल है यश। नगड़ में तीनों लघु होगा, देवता स्वर्ग और फल है सुख। अब हम सबसे पहले अनुष्टुप छंद को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते चलेंगे, लक्षण पढ़ेंगे और जो उदाहरण है उसको दिखा दूंगी मैं, उसको आप लोग कॉपी पेन लेके मात्रा खुद से लगाइएगा, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। क्योंकि उसको अगर हम यहाँ पे डिटेल में बताते चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुष्टुप छंद से। परिचय। अनुष्टुप के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। ये आपको याद रखना है कि प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं, तो प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं, तो 8 गुणे 4 यानी 32 वर्ण। अनुष्टुप के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं, चारों चरणों में कुल मिलाकर 8 गुणे 4 32 वर्ण होते हैं। छंद का लक्षण। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं सप्तमम दीर्घमन्ययोः। लक्षण का अर्थ होगा, जिस छंद के चारों चरण में 5वां वर्ण लघु यानी ह्रस्व, 6वां अक्षर गुरु दीर्घ हो, पहले और तीसरे चरण में 7वां वर्ण दीर्घ गुरु तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 7वां अक्षर लघु यानी ह्रस्व हो, उस छंद को अनुष्टुप कहते हैं। अनुष्टुप को ही पद्य या श्लोक भी कहते हैं। तो ये आपको याद करना है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम। जिस छंद के चारों चरणों में 5वां वर्ण लघु, 6वां अक्षर गुरु हो, पहले और तीसरे चरण में 7वां वर्ण दीर्घ तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 7वां अक्षर ह्रस्व हो, उस छंद को अनुष्टुप कहते हैं। अनुष्टुप को ही पद्य या श्लोक भी कहते हैं। तो ये कभी कभी दे देता है कि ये किस छंद का लक्षण है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। संक्षेप में अनुष्टुप छंद को इस तालिका से भी समझ सकते हैं। वर्ण, 5वां वर्ण, प्रथम चरण का 5वां वर्ण लघु, द्वितीय चरण का 5वां वर्ण लघु, तृतीय चरण का 5वां वर्ण लघु और चतुर्थ चरण का 5वां वर्ण लघु। फिर प्रथम चरण का 6वां वर्ण गुरु, द्वितीय चरण का 6वां वर्ण गुरु, तृतीय चरण का 6वां वर्ण गुरु, चतुर्थ चरण का 6वां वर्ण गुरु। फिर प्रथम चरण का 7वां वर्ण गुरु, द्वितीय चरण का 7वां वर्ण लघु, तृतीय चरण का 7वां वर्ण गुरु, चतुर्थ चरण का 7वां वर्ण लघु। तो ये सब आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण पाद में कुल 8 वर्ण होते हैं। 5वें, 6वें और 7वें अक्षर के लिए लघु और गुरु का निर्देश किया गया है। शेष अक्षरों के लिए कोई भी नियम नहीं है, चाहे वो लघु रहे या दीर्घ। अब अनुष्टुप छंद का उदाहरण।
तो यहाँ पे केवल ये जो है ना प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, इन्हीं को दिखाया जा रहा है। बाकी शेष अक्षरों के लिए कोई भी नियम नहीं है, चाहे वो लघु हो रहे या दीर्घ रहे। तो देखिए ये वाला जो उदाहरण है, माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। तो देखिए प्रथम चरण का 1 2 3 4 पांचवा वर्ण हो गया गुरु, छठवां वर्ण हो गया, एक मिनट, पांचवा वर्ण हो गया लघु, छठवां वर्ण हो गया गुरु और सातवां वर्ण हो गया गुरु। तो आपको यही ध्यान रखना है कि पांचवें, छठवें और सातवें अक्षर के लिए लघु और गुरु का निर्देश किया गया है। तो पांचवां वर्ण में देख लीजिए, ये देखिए ये प्रथम चरण का, ये देखिए प्रथम चरण का देखिए, पांचवा, छठवां, सातवां, गुरु, लघु, गुरु, गुरु। तो यहाँ पे देख लीजिए ये है ना, लघु गुरु गुरु। फिर द्वितीय चरण के लिए क्या कहा है, मध्य में गुरु। तो देखिए पांचवें, छठवें, सातवें के लिए मध्य में गुरु। तृतीय चरण के आदि में लघु होगा, तो तृतीय चरण ये रहा। तो देखिए पांचवें, छठवें और सातवें वर्ण के लिए ही आपको ये चीज फॉलो करना है। तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिर एग्जाम्पल ये जो दिया है इसमें देखिए कितना सेट हो रहा है। तो माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। तो आप ये सब एग्जाम्पल लिख के कॉपी पे प्रैक्टिस करिए, तभी आपको आएगा। फिर देखिए दूसरा उदाहरण है, अधमा धनमिक्षति, धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानमिक्षति, मानो ही महता धनम। तो इसमें भी आपको केवल पांचवा, छठवां और सातवां इसका ही देखना है। अगर ये सही बैठ जाता है तो आप इसको अनुष्टुप छंद, बाकी आपको काउंटिंग ही करनी है। तो आपको यही चीज ध्यान में रखनी है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रथम चरण में क्या होगा, पांचवें, छठवें और सातवें वर्ण को आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम चरण का पांचवा, छठवां और सातवां वर्ण लघु गुरु गुरु होगा। द्वितीय चरण का लघु गुरु लघु होगा। तृतीय चरण का लघु गुरु गुरु होगा। चतुर्थ चरण का लघु गुरु लघु होगा। तो इसको आप लोग देख लीजिए तो आपको चीजें समझ में आएगी। यहाँ पे स्पष्टीकरण है, इस छंद के प्रत्येक चरण में पांचवा अक्षर लघु, छठवां अक्षर गुरु एवं प्रथम तृतीय चरण में सातवां अक्षर दीर्घ एवं द्वितीय चतुर्थ चरण में सातवां अक्षर ह्रस्व लघु है। अतः यह अनुष्टुप छंद है। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हैं, चरणांत में यति विराम है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग कॉपी पे नोट करके इसको आप देखिएगा कि ये इसमें ये जो हमने आपको ये बताया है इसमें सेट हो रहा है या नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अन्य उदाहरण, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, तवास्मि गीत रागेण हरिणा प्रसभम हृतः। अब अगला एग्जाम्पल है, अगला छंद है इंद्रवज्रा। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आपको ज्यादातर छंद का लक्षण पता होना चाहिए और उसमें कितने अक्षर होते हैं। उदाहरण बहुत कठिन बनाना होता है तो ही पूछ देता है, लेकिन बाकी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप वैसे भी अगर एग्जाम्पल दे देगा तो आप मात्रा लगा के आराम से बता सकते हैं कि कौन सा छंद है। तो इंद्रवज्रा का परिचय है। इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 11 गुणे 4 44 अक्षर होंगे। छंद का लक्षण है, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः।
स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गह। स्यात् होवे, इंद्र वज्रा, यदि यदि, तौ का मतलब तगड़, तगड़ दो तगड़, जगौ जगड़ और गुरु गह गुरु। लक्षण का अर्थ है इस प्रकार जिस छंद के प्रत्येक चरण में दो तगड़, एक जगड़, दो गुरु वर्ण आए उसे इंद्र वज्रा छंद कहते हैं। तो इसका ऐसे होगा, तगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु, ऐसे आएगा अगर तो आपका इंद्र वज्रा होगा। तो अगर इसको आप काउंट करेंगे तो तगड़ का लक्षण, तगड़ तगड़ में क्या होता है, अंत में लघु होता है। जगड़ में मध्य में गुरु होता है और गुरु का तो चिन्ह ऐसे होता है। तो गुरु को 2 पॉइंट काउंट करते हैं। तो ये हो गया आपका 2 2 4 1 5, तो 5 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देखिए तगड़ तगड़ गुरु गुरु 11 अक्षर जब हो जाएंगे तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अक्षर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा इंद्र वज्रा। तो उदाहरण इसका देख लेते हैं। अर्थो ही कन्या परकी एव तामद्य संप्रेस्य परिगृहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामः प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। तो देखिए जैसा उसमें बताया गया है, तगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु, फिर देखिए तगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु, फिर है तगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु, फिर तगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु। अगर ये ऐसे बनता है तो इंद्र वज्रा होगा। तो देखिए स्पष्टीकरण देख लीजिए, इस छंद के प्रत्येक चरण में तगड़ तगड़ जगड़ और 2 गुरु वर्ण आए हैं, अतः इसमें इंद्र वज्रा छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण है और पदांत में यति विराम है। विशेष, जब छंद के लक्षण में यति विराम के लिए कोई निर्देश न हो तो नियमानुसार पदांत या श्लोकार्ध में यति माननी चाहिए। यति सर्वत्र पदांते श्लोकार्धे तु विशेषतः। इसलिए जिस किसी भी छंद के लक्षण में यति विराम का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है उन छंदों में पदांत में यति माननी चाहिए। जैसे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंतिलिका, वंशस्थ आदि छंदों में पदांत में यति होगी क्योंकि इन छंदों के लक्षण में यति स्थल या विराम स्थल का कोई निर्देश नहीं है। अन्य उदाहरण देख लीजिए। अन्य उदाहरण में है जीवंतु में शत्रुगणाः सदैव आहार निद्रा भयम मैथुनानि शास्त्रेषु निष्ठा सहजस्य बोध। ये सब आप लिख के खुद से मात्रा लगा के देख सकते हैं कि ये लक्षण में बैठ रहा है या नहीं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप बहुत समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में बहुत ही आराम से आ जाएगा। अब अगला छंद है उपेंद्र वज्रा। इसका परिचय है, उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल 11 गुणे 4 44 अक्षर होते हैं। छंद का लक्षण है उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ। ये सब आपको खुद से याद करना पड़ेगा कि उपेंद्र वज्रा का क्या लक्षण है, और लक्षण याद रहेगा तो आप बड़े आराम से बता देंगे। यही पूछ देता है कि कितना जगड़ होता है, कितना सगड़ होता है, कितना नगड़ होता है। तो चलिए देख लेते हैं। उपेंद्र वज्रा जत जत जास ततो गौ, इसको समझ लेते हैं। उपेंद्र वज्रा यानी उपेंद्र वज्रा, ज त जा यानी जगड़ तगड़ जगड़, ततः तदनंतर, गौ यानी गुरु गुरु 2 गुरु। तो क्या होगा, जगड़ होगा। यही सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा, जगड़ तगड़ जगड़ और 2 गुरु। तो लक्षण का अर्थ देख लेते हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगड़ तगड़ जगड़ और 2 गुरु वर्ण आए उसे उपेंद्र वज्रा कहते हैं।
पदांत चरणांत में यति या विराम होगा। विशेष, इंद्र वज्रा छंद का यदि प्रथम वर्ण लघु कर दिया जाए तो वही उपेंद्र वज्रा छंद हो जाता है। इसलिए छंदो मंजरी में इसका लक्षण लिखा है, उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघु सा। उपेंद्र वज्रा जगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु 11 वर्ण। तो जगड़ में मध्य गुरु, तगड़ में अंत में लघु, जगड़ में मध्य में गुरु और गुरु का चिन्ह ये है। तो जब जगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु आएगा तो आपका हो जाएगा उपेंद्र वज्रा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवदेव। तो ये मात्रा आप खुद से लगाइएगा। मैं आपको इसका सीक्वेंस बता देती हूँ कि देखिए यहाँ पे जगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु आ रहा है, जगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु आ रहा है, जगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु, जगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु, यानी यहाँ पे इस उदाहरण में उपेंद्र वज्रा है। इस छंद के प्रत्येक चरण में जगड़ तगड़ जगड़ एवं 2 गुरु वर्ण आए हैं, अतः इसमें उपेंद्र वज्रा छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 अक्षर हैं और पदांत में यति है। ध्यान दें, पदांत में लघु वर्ण भी विकल्प से गुरु माना जाता है, अतएव यहाँ पदांत वर्ण ह्रस्व लघु होते हुए भी गुरु वर्ण गिना गया है। सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्च यः वा पदान्ते त्वसौ वक्रो ज्ञेयो अन्यो मात्रिक ऋजु। छंद शास्त्र में अनुस्वार युक्त वर्ण, विसर्ग युक्त वर्ण, दीर्घ वर्ण तथा संयुक्त वर्णों से पूर्व स्थित ह्रस्व वर्ण भी गुरु दीर्घ माने जाते हैं। पदांत में स्थित ह्रस्व लघु वर्ण विकल्प से दीर्घ गुरु माने जाते हैं। इनके अलावा सभी वर्ण ह्रस्व अर्थात लघु गिने जाएंगे। इसका अन्य उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा लगा के, परोपकाराय फलंति भिक्षा, सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता, रजः प्रशांतम सहिमो अद्य वायु। इसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। फिर अगला है उपजाति छंद। इसका परिचय बताते हैं। उपजाति छंद के भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल 11 × 4 44 वर्ण होते हैं। छंद का लक्षण देख लीजिए, अनंतरोदि रित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि यावु पजातयस्ता वृत रत्नाकर। इसका अर्थ होगा, जिस छंद के 2 चरण ठीक पूर्व बताए गए इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा के लक्षण से युक्त हों उसे उपजाति छंद कहते हैं, अर्थात इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा के मिश्रण को उपजाति कहते हैं। अन्यत्र उपजाति छंद का लक्षण इस प्रकार प्राप्त होता है, उपेंद्र वज्रा चरणः प्रयाति यतेन्द्र वज्राचरणेन योगम छंदो विदस्तामुपजातिमाहु भवन्ति भेदाः बहवस्तदीयाः। जब उपेंद्र वज्रा का कोई चरण इंद्र वज्रा छंद के किसी चरण से संयुक्त होता है तब छंदोविद विद्वान उसे उपजाति छंद कहते हैं। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से 14 प्रकार का उपजाति छंद हो सकता है। ई इंद्र वज्रा, उ उपेंद्र वज्रा। देखिए, पहला उ ई ई ई, दूसरा ई उ ई ई, यानी उ से हो जाएगा उपेंद्र वज्रा, ई से हो जाएगा इंद्र वज्रा। तो ऐसे इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से 14 प्रकार का उपजाति छंद हो सकता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, उ ई, चौथा है ई उ ई, पांचवा है उ ई, छठवां है ई उ ई, सातवां है उ ई, आठवां है ई उ, नौवां है उ ई
ई उ। 10वां है ई उ ई उ। 11 उ उ ई उ। 12 ई उ उ। 13 उ ई उ उ। 14 ई उ उ उ। तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से 14 प्रकार का उपजाति छंद हो सकता है। उदाहरण देख लीजिए। न चौरहार्यम न च राजहार्यम उपेंद्र वज्रा। न भातृभाज्यम न च भारकारी उपेंद्र वज्रा। व्ययै कृते वर्धत एव नित्यम उपेंद्र वज्रा। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम इंद्र वज्रा। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम इंद्र वज्रा। अब यहाँ देख लीजिए, उपयुक्त उदाहरण में 3 चरण उपेंद्र वज्रा के तथा चतुर्थ चरण इंद्र वज्रा का है। इस प्रकार उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा छंद के इस मिश्रण को उपजाति छंद कहेंगे। यहाँ प्रत्येक पाद में 11 वर्ण है तथा पदांत में यति है। ध्यान दें, व्यंजन वर्ण हलंत वर्ण अर्थात आधे अक्षर छंद शास्त्र में नहीं गिने जाते हैं। अन्य उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा। दानेन भूतानि वशी भवंती, वने रणे शत्रु, जलाग्नि मध्ये, कर्पूर गौरम करुणावतारम। 5वां छंद है वंशस्थ। वंशस्थ का परिचय है। वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल 12 गुणे 4 48 अक्षर होते हैं। छंद का लक्षण जतौ तु वंशस्थ मुदीरीतम जरौ। जतौ जगड़ तगड़, जरौ जगड़ रगड़, तू तो वंशस्थम वंशस्थ छंद उदीरीतम कहा जाता है। जतौ तु वंशस्थ मुदीरीतम जरौ अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ आए तो उसे वंशस्थ छंद कहा जाता है। जतौ जरौ आपको याद रखना है। तो जतौ जगड़ तगड़ जरौ जगड़ रगड़। चरणांत में यति होती है। वंशस्थ जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ 12 अक्षर, तो यहाँ पे वंशस्थ होगा। उदाहरण देख लीजिए। रजो जुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः। तो यहाँ पे देख लेते हैं जतौ जरो बन रहा है कि नहीं। जगड़ तगड़ जगड़ रगड़, जगड़ तगड़ जगड़ रगड़, जगड़ तगड़ जगड़ रगड़, जगड़ तगड़ जगड़ रगड़। तो यहाँ पे आप लोग ये मात्रा लगा के देख लीजिएगा। उपयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ का क्रमशः प्रयोग है, अतः इसमें वंशस्थ छंद है। प्रत्येक चरण में 12 अक्षर और चरणांत पदांत में यति है। अन्य उदाहरण मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः श्रियः कुर्णाम धीपस्य पालिनीम श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगत। अगला छंद है मालिनी। मालिनी का परिचय है। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल 15 गुणे 4 60 वर्ण होंगे। ये सब आपको याद कर लेना है। छंद का लक्षण है मालिनी का नन मय युतेयम मालिनी भोगी लोकई। नन मय युतेयम मालिनी भोगी लोकई। न न म य नगड़ नगड़, नन से हो गया नगड़ नगड़, म से हो गया मगड़, यगड़ यगड़। युतेयम युता धन इयम से युक्त यह छंद मालिनी है। भोगी लोकई अष्टभोगी नाग और सप्तलोक प्रसिद्ध हैं, अतः 8वें और 7वें अक्षर में यति होगी, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगड़ नगड़ मगड़ यगड़ तथा यगड़ आए तो वह मालिनी छंद होगा। तो आपको ये याद रहेगा नन म य, तो आप इसका क्रम लगा लेंगे। भोगी भोगी नाग
8 प्रसिद्ध हैं, लोक 7 प्रसिद्ध हैं, अतः मालिनी छंद के 8वें और 7वें अक्षर पर यति होगी। तो मालिनी का हो जाएगा नगड़, नगड़, मगड़, यगड़, यगड़, 15 वर्ण। अगर ये उदाहरण में दिखेगा तो वो मालिनी का उदाहरण होगा। देखिए ये वाला जो उदाहरण है, सरसिज मनुविद्धम शैवले नापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मी तनोति इयम अधिक मनुज्ञा वल्के नापि तन्वी किमि ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। तो देखिए नगड़, नगड़, मगड़, यगड़, यगड़, नगड़, नगड़, मगड़, यगड़, यगड़, नगड़, नगड़, मगड़, यगड़, यगड़, नगड़, नगड़, मगड़, यगड़, यगड़। तो उपयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में नगड़, नगड़, मगड़, यगड़, यगड़, न, म, य आए हैं। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण हैं तथा 8वें और 7वें अक्षर में यति है, अतः इसमें मालिनी छंद है। और अन्य उदाहरण को प्रैक्टिस करना हो तो आप ये उदाहरण देख सकते हैं। अतुलित बलधाम हेम शैला भदेहम न खलु बाणः सन्निपात्यो अय अयमस्मिन् मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा। अगला है शिखरणी छंद। इसका परिचय देख लेते हैं। शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल 17 गुणे 4 68 वर्ण होते हैं। छंद का लक्षण है रसई रुद्रैश् छिन्ना यमन सभलागः शिखरणी। यमन सभ यानी यगड़, म से मगड़, न से नगड़, स से सगड़, भ से भगड़, लागह लघु गुरु, शिखरणी छंद होता है। रसई रस 6 प्रसिद्ध हैं, रुद्रई लोक में 11 रुद्र प्रसिद्ध हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में यगड़, मगड़, नगड़, सगड़, भगड़ एक लघु एवं एक गुरु वर्ण आए तो शिखरणी छंद होगा। छंद लक्षण में रसई और रुद्रई शब्द से यति का निर्देश किया गया है। लोक में कटु, मधुर आदि षड रस प्रसिद्ध हैं तथा 11 रुद्र माने जाते हैं, अतः शिखरणी छंद के 6वें और 11वें अक्षर में यति होगी। शिखरणी बराबर 17 वर्ण, तो इसका बनेगा सीक्वेंस यगड़, मगड़, नगड़, सगड़, भगड़, लघु गुरु। उदाहरण समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधात्या किम पीतन महेश्वर्यम लीला जनित जगतः खंड परशौ श्रुतिना सर्वस्वम सुकृतमथ मूर्तम सुमनसा सुधा सौंदर्यम ते शलिल शिवम न समयतु। तो देखिए यगड़ है, मगड़ है, नगड़ है, सगड़ है, भगड़ है, लघु गुरु इस चरण में भी। फिर द्वितीय चरण में यगड़, मगड़, नगड़, सगड़, भगड़, लघु गुरु द्वितीय चरण में। तृतीय चरण में यगड़, भगड़, नगड़, सगड़, भगड़, लघु गुरु। तृतीय चरण में यगड़, मगड़, नगड़, सगड़, भगड़, लघु गुरु। तो ये आपको मात्रा लगा के ये देख लेना है कि क्या क्या बन रहा है। तो स्पष्टीकरण है उपयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में यगड़, मगड़, नगड़, सगड़, भगड़, लघु एवं गुरु यमन सभलागह वर्ण आए हैं तथा 6वें और 11वें अक्षर में यति है, अतः इसमें शिखरणी छंद है। तो शिखरणी का अन्य उदाहरण भी आप लोग देख लीजिएगा। यदा किंचिदज्ञो अहम गज इव मदान्धः समभवम। फिर दूसरा है क्वचित पृथ्वी शय्यः क्वचिदपि च परे शंक शयनः न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति मोह। तो इसको आप लोग कॉपी पे नोट करके इस मात्रा लगा के देखिएगा कि ये शिखरणी छंद के लक्षण में बैठ रहा है या नहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है मंदाक्रांता छंद, इसको तो आप लोग रट लीजिएगा क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में मेघदूतम है। मेघदूतम जो है वो पूरी तरह से मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है, तो आपसे मंदाक्रांता का बहुत
सारा प्रश्न एग्जाम में बन सकता है और बनता भी है अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे तो इसको बहुत ही ध्यान से एकदम एक एक चीज रट लीजिएगा। मंदा क्रांता के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, पहला प्रश्न। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 17 गुणे 4 68 वर्ण होंगे, ये दूसरा प्रश्न। यानी मंदा क्रांता के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 17 गुणे 4 68 वर्ण होंगे। अब देखिए इसका लक्षण, मंदा क्रांता जलधि षड गैम्भ गैम्भरो नतौ नात गुरु चेत। मंदा क्रांता जलधि षड गैम्भोर नतौ नाद गुरु चेत। तो देखिए यहां से स्टार्ट है मभऊ, यहाँ से आप सारा निकालेंगे तो देखिए म भऊ यानी मगड़ भगड़, नतऊ नगड़ तगड़, ताद तगड़ गुरु गुरु, चेत यदि आए तो मंदा क्रांता, जलधि समुद्र 4 होते हैं, षड 6, अगई अग पर्वत 7 होते हैं, इसलिए 4 6 7 वर्णों पर यति होगी। तो देखिए ये पूरा देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में, ये एकदम रट लीजिएगा, मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ गुरु गुरु वर्ण आए तो मंदा क्रांता छंद होगा। इस छंद में चौथे छठवें और सातवें अक्षर पर यति होती है। कहाँ कहाँ? चौथे छठवें सातवें वर्णों पर यति होती है। तो समुद्र 4 होते हैं और पर्वत 7 होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मंदा क्रांता वर्ण 17 वर्ण होगा। देखिए जब ऐसे सीक्वेंस बनेगा मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ गुरु गुरु तो मंदा क्रांता होगा। तो देखिए ये एग्जांपल है ना, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात प्रमत्तः सापे नास्तंग गमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरु सुवसितम रामगिर्याश्रमेषु। तो देखिए यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है, इसको देखिएगा, इस वाले को मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, यही बनना है तो मंदा क्रांता हो जाएगा। तो मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ गुरु गुरु हो गया पहले चरण में। दूसरे चरण में मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ गुरु गुरु, मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ गुरु गुरु, मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ गुरु गुरु। फिर उसी तरह से शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभ सुरेशम, इसमें भी मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ गुरु गुरु ये बन रहा है। तो ये मंदाक्रांता छंद है। इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए कि उपयुक्त उदाहरणों में मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ गुरु गुरु म भऊ नतऊ ताद गुरु, यही आपको रट लेना है तो आप बड़े आराम से लगा देंगे। मभऊ नतऊ ताद गुरु, मभऊ नतऊ ताद गुरु वर्ण आए हैं तथा जलधि 4 षड 6 अग पर्वत 7 इन वर्णों पर यति विराम है, अतः यह मंदाक्रांता छंद है। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण हैं। अन्य उदाहरण देख लीजिएगा आप लोग। विद्या तीर्थे जगति विबुधा साधव सत्यतीर्थे नन्वात्मनम बहु विगड़ यन्यात्म नैवावलंबे नैतच्चित्रम यदमुद धिश्याम सीमा धरित्रीम। अगला है शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडित के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 19 गुणे 4 76 वर्ण होंगे। इसके छंद का लक्षण देख लीजिए। सूर्यास्वैर मस जास्तताः स गुर्वः शार्दूल विक्रीडितम। मस जास्तताः यानी मगड़ सगड़ जगड़, देखिए मगड़ सगड़ जगड़ सगड़ तगड़ तगड़।
सगुर्वः, यानी मगड़ सगड़ जगड़ सगड़ तगड़ तगड़ गुरु। शार्दूल विक्रीडित छंद। सूर्याश्वई, सूर्य 12 अश्व 7, ये सब याद रखना है कि सूर्य 12 है अश्व 7 है। इसका पूरा देख लीजिए लक्षण का अर्थ। जब किसी छंद के प्रत्येक चरण में मगड़ सगड़ जगड़ सगड़ तगड़ तगड़ एवं एक गुरु वर्ण आए तो शार्दूल विक्रीडित छंद होगा। तो आप लोग ये बस ध्यान रखिएगा कि कहाँ से हम याद कर लेंगे तो हमको ये सीक्वेंस याद है। जैसे इस वाले में म स जास तता और स गुरु, इतना देख लेंगे तो आप लोग बड़े आराम से इसका सीक्वेंस लगा लेंगे। सूर्य आदित्य 12 अश्व 7 प्रसिद्ध है, अतः 12वें और 7वें अक्षर पर यति होती है। शार्दूल विक्रीडित में 19 वर्ण है। सीक्वेंस होगा मगड़ सगड़ जगड़ सगड़ तगड़ तगड़ गुरु। आपको याद करना है मास मस जास तता स गुरुवः। तो मगड़ सगड़ म से म स जास तता, म से मगड़ स से सगड़ जा से जगड़ फिर आधा स से सगड़ फिर त से तगड़ फिर त से तगड़ स गुरुवा से गुरु। ये सीक्वेंस बनेगा तो आपका बन जाएगा शार्दूल विक्रीडित छंद। इसका उदाहरण है याश्चत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया कंठ स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः चिंता जडम दर्शनम वैकलव्यम मम तावदीदृशमीदं स्नेहादरण्यौकसः पीडयन्ते गृह्ण कथम तु पीडयन्ते गृह्ण कथम नु तनया विश्लेषदु खैर्नैव। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बन रहा है कि नहीं। तो देखिए इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए मगड़ सगड़ जगड़ सगड़ गुरु, मगड़ सगड़ जगड़ सगड़ तगड़ तगड़ गुरु, मगड़ सगड़ जगड़ सगड़ तगड़ तगड़ गुरु, मगड़ सगड़ जगड़ सगड़ तगड़ तगड़ गुरु। आप लोग ये एग्जाम्पल जरूर लिख के मात्रा खुद से लगाइएगा और देखिएगा ये बन रहा है कि नहीं, प्रैक्टिस से ही आएगा। फिर देखिए ये वाला जो श्लोक है पातुम न प्रथमम व्यस्यति जलम युष्माश्व पीतेषु या, इसमें भी बनेगा। फिर कार्या सैकत लीन हंसा मिथुना स्त्रोतो वहा मालिनी, इसमें भी बनेगा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, इसमें भी बनेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए उपयुक्त उदाहरणों के प्रत्येक चरण में मगड़ सगड़ जगड़ सगड़ तगड़ तगड़ गुरु वर्ण आए हैं, अतः इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। प्रत्येक चरण में 19 वर्ण तथा 12वें और 7वें अक्षर में यति है। अन्य उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा, ये अन्य उदाहरण है। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण मैंने बता ही दिए। तो आप लोग को बस मात्रा लगा के और ये देखना है कि जो क्रम बन रहा है वो बन रहा है कि नहीं। अगला है स्त्रकधरा छंद। स्त्रकधरा छंद का परिचय है। स्त्रकधरा के प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों में कुल मिलाकर 21 गुरे 4 84 वर्ण होंगे। और इसका लक्षण है म्र भ नैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यति युता स्त्रकधरा कीर्तितेयम। देखिए म्रभ नई यानी मगड़ भगड़, मगड़ म्र है तो म और र, मगड़ रगड़, आधा भ से भगड़ और नई से नगड़, याना त्रयेण 3 यगण, त्रिमुनि यति युता 3 बार 7वें अक्षर पर यति वाला, जहां मुनियों ऋषियों की 7 संख्या अभिप्रेत है। इयम कीर्तिता, यह स्त्रकधरा नाम छंद कहलाता है। फिर से देख लीजिए म्र भ नैर्या नाम त्रयेण त्रिमुनि यति युता स्त्रकधरा कीर्तितेयम। तो म्र भ्रई यानी म्र म और र, मगड़ रगड़, भ से भगड़, नई से नगड़, यानाम त्रयेण यानी 3 यगड़,
फिर त्रिमुनि यतियुता 3 बार 7वें अक्षर पर यति वाला, जहां मुनियों ऋषियों की 7 संख्या विपरीत है, इयम कीर्तिता, यह स्तृग्धरा नाम छंद कहलाता है। यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगड़, मगड़, रगड़, भगड़, 3 यगड़ वर्ण हो तो 3 बार 7वें अक्षर पर यति हो, उसे स्तृग्धरा छंद कहते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, स्तृग्धरा में 21 वर्ण होगा। तो देखिए, म्र, मगड़, रगड़, आधा भ था, भगड़, नई से नगड़, 3 यगड़ था, यगड़, यगड़, यगड़। ये अगर बनेगा सीक्वेंस तो आपका स्तृग्धरा छंद होगा। तो देखिए इसका उदाहरण, या सृष्टि अष्टुराद्या वहति विधियुतम, या हवीर्या चहोत्री, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें देखिए लगा है, या सृष्टि अष्टुराद्या वहति विधिहुतम, या हवीर्या चहोत्री। तो यहाँ पे मगड़, रगड़, भगड़, नगड़, यगड़, 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 ये सीक्वेंस बन गया। मगड़, रगड़, भगड़, नगड़, यगड़, यगड़, यगड़। यानी म्र था तो म्र से म, मगड़, र से रगड़, भाधा भ से भगड़, नई से नगड़ और 3 यगड़, 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 यगड़। अगर ऐसा हो जाएगा तो स्तृग्धरा छंद होगा। मैंने टोटल यहाँ पे आपको जो प्रमुख छंद थे, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उनके बारे में आपको पूरा बता दिया। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेगमेंट अक्सर सारे बच्चों से छूट जाता है। तो आपके लिए एक एक दो दो प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से बनेंगे। कम से कम लक्षण, छंद के लक्षण से कम 3 से 4 प्रश्न बन जाएंगे। उदाहरण भी मैंने कोशिश किया है, यहाँ पे उदाहरण भी सारा वही आपका दिया है जो एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो कुछ बच्चे यहाँ के उदाहरणों को भी देख लेंगे और उनको रटने की अगर क्षमता अच्छी है तो वो बड़े आराम से बता लेंगे कि इसमें कौन सा छंद है। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए मैं अभी भी बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके 3 से 4 प्रश्न जरूर बनेंगे, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। आगे भी बच्चों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जो भी आपके संस्कृत के दोस्त हैं उनको जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, और वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर भी जरूर करिए। ये पूरी तरह से निःशुल्क चैनल है, तो जितने भी संस्कृत के स्टूडेंट हैं, जितने भी ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी और मेरी मेहनत भी सफल होगी। तो आप लोग इसको पूरा देख लीजिएगा अच्छे से। तो हम लोग अगले टॉपिक को लेकर जल्दी ही उपस्थित होंगे, लेकिन मैं अभी भी यहाँ बता दे रही हूँ कि अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे टीजीटी पीजीटी के लिए अपलोड कर दिए हैं। आप अगर नए हैं तो मैंने ऐसे क्लास 1 क्लास 2 करके ऐसे अब तक 41-42 क्लास का वीडियो अपने चैनल पे डाल दिया है। तो अगर आप एक सीक्वेंस से तैयारी करना चाहते हैं तो पहली क्लास से स्टार्ट करिए और जितनी भी क्लास मैंने डाली है उसको ज़रूर देखिए। आशा करती हूँ कि जो लोग भी मेरे चैनल पे हैं उन सभी को सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। और हाँ, मैं जिन भी बच्चों को पढ़ाती हूँ वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट ज़रूर हो जाते हैं। अब ये आशा करती हूँ कि आप लोग भी, जो लोग भी मेरे चैनल को सीरियसली पढ़ रहे हैं, वो ज़रूर ही सफलता को प्राप्त करेंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ नमः संस्कृताय। धन्यवाद।